Good morning, students. Today we shall discuss about poetry section, poem number first, The Fountain. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक रिवाइज क्लास है. आप जानते हैं इसको कि पहले ही मैं इसको करा चुका हूँ. और जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम अब मतलब आने वाले ही हैं और आपको पता है कि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमको जो है मतलब अपने आप को तैयार रखना है परीक्षा के लिए. ये परीक्षा आप लोगों के लिए भी है और ये परीक्षा हमारे लिए भी है. ठीक है. तो हमारा जो इसका पहली पोएम है, यानी पोइट्री की पहली पोएम द फाउंटेन. यानी जैसे ही फाउंटेन का नाम आपने सुना होगा तो फाउंटेन मीन्स फव्वारा. तो बहुत सारे बच्चों ने फव्वारे देखे होंगे अपनी लाइफ में, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फव्वारा नहीं देखा हो जिसने भी अब तक. अब फव्वारा किस कंडीशन में कैसे कैसा दिखाई देता है कवि ने इस पोएम में इस तरह से बताया गया है. लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये बताया गया है, ये आपके लिए बड़ी इंस्पायरिंग पोएम है कि ये किसी भी परिस्थिति में रहता है, कैसी परिस्थिति हो, कैसा ही मौसम हो, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ऊपर उठने की, वो कभी भी अपनी क्वालिटी को नहीं खोता है. तो जीवन में यदि हम इसे अपने अंदर इसको लेते हैं, नहीं समझते हैं इसको कि यदि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आ जाए, कोई भी किस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो स्टूडेंट्स जो हमारी क्वालिटी है हमें अपनी क्वालिटी नहीं खोनी चाहिए. तो पोइट्री में पहली पोएम है द फाउंटेन, और इसके जो पोइट हैं वो आपके जेम्स रसल लॉवेल. अकॉर्डिंग टू पोइट वी शैल डिस्कस अबाउट द पोएम, यानी व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम. तो द पोइट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन व्हेन इट लुक ब्यूटीफुल बाय द नाइट एंड डे. वो बता रहे हैं कि भाई जो हमारा फव्वारा है वो रात में और दिन में कैसा दिखाई देता है. और ही वॉज अ फाउंटेन ट्राइंग बाय रीच एज हाई एज पॉसिबल. हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करता है ना, ऊंचे ऊंचे. कभी आप लोग अक्षरधाम गए हैं क्या? वहाँ एक फाउंटेन शो होता है, बड़ा पॉजिटिव, देखने के बाद बड़ा पॉजिटिव पावर मिलती है. इट नेवर फील्स टायर्ड. कभी भी वो क्या नहीं फील करता, थकान. एंड इज ऑलवेज इन द मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. हमेशा किस में रहता है, गतिमान रहता है सुबह से लेकर रात तक. और दस द फाउंटेन टीच अस द वैल्यूएबल लेसन ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटी. हमें सिखाता है कि हमेशा कार्य अपना करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने क्वालिटी को ना खोएं, ये चाहे आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो. तो पोएम स्टार्ट करते हैं. इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑल टिल नाइट. यानी इनटू द सनशाइन. तो अब जो बात हो रही है किसकी हो रही है, यानी सूर्य के प्रकाश की. अब जो हमारे कवि बता रहे हैं वो सूरज के प्रकाश के बारे में बता रहे हैं कि सूरज के प्रकाश में हमारा जो फव्वारा है वो कैसा दिखाई देता है. तो इनटू द सनशाइन यानी सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट यानी प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ठीक है ना, हिलता डुलता रहता है और चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह से लेके. ऐसी है नहीं है प्रकृति. यदि आप भी कभी कहीं जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब सुनहरा कलर दिखाई देता ना, क्योंकि सारी जो उसकी सन की जो शाइनिंग है वो उसके अंदर दिखाई देती है. अब बात करेंगे नेक्स्ट मूनलाइट की. तो इनटू द मूनलाइट यानी इनटू द मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो यानी बर्फ से भी सफ़ेद दिखाई देता है, लगता है ना. कभी आप देखना उसको. वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, कैसे हिलता है जब, है ना, फूलों की तरह ऐसे हिल रहा है ना. लेकिन क्वालिटी उसकी क्या है, अप जाने की, वेविंग साइड से. लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी मेन, आगे बात समझ में. तो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. जब हवा चलती है, तो वो ऐसा हो सकता है ना, लेकिन जो उसकी क्वालिटी कौन सी, ऊपर उठने वाली, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है. तो मैंने आपको ये अभी कराया कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो. अब बात करेंगे इनटू द स्टार लाइट यानी तारों की रोशनी में.
इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, यानी बौछार कैसे लगता है, बूंद बूंद वाली बौछार दिखाई देती है ना। और हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, यानी ये रात में खुश रहता है और दिन में भी हमेशा खुश दिखाई देता है। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कभी आपको कि आपने फव्वारे को देखा और आपको बड़ा बुरा फील हुआ? छोटा बच्चा भी फव्वारे कहता है कि तो देखो ये क्या है, खुश होता है देख के, होता है ना, है, यानी कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव पावर देता है। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, गतिमान रहता है ना, कभी रुकता नहीं है ना। ब्लेथसम एंड चेरी, हमेशा खुश दिखाई देता है। और स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा आसमान को छूने का प्रयास करता है ना, कभी थकता नहीं है ना। और नेवर ए वेरी, और कभी भी इस तरह की, मतलब कभी भी थकता नहीं है, प्रयास करता रहता है, कभी थकता नहीं है। हम लोग थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकता कहीं भी। कहीं ना कहीं इसमें कवि ने उस फव्वारे को देखकर ही इस तरह की बातें लिखी होंगी, और कहीं ना कहीं उस समय एक लेसन भी मिलता है। हम लोग छोटी समस्या आने के बाद भी क्या करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और हम लोग तो अपने घर में चले जाते हैं जब बारिश होती है, आंधी आती है। लेकिन फव्वारा तो बाहर रहता है ना, ओपन रहता है। बहुत सारे सर्दी में भी बाहर रहता है, बरसात में भी बाहर रहता है, वो अपना काम, अपना निरंतर कार्य करता रहता है ना। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपना अच्छा करने का दिखाई देता है। और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर उठना और नीचे गिरना। मोशन द रेस्ट, और यही इसी में वो क्या करता है, आराम करता है। ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, वो उसका आराम होता है, उसमें ही आराम कर लेता है वो। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, है, यानी कभी भी क्या नहीं होता, कभी थकता नहीं है वो, हमेशा बढ़ता रहता है वो। चेंज एवरी मोमेंट, यानी हमेशा बदलाव का कंडीशन रहती है, बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन जो उसकी क्वालिटी वो क्या है, रूप चेंज हो गया ना उसका, रूप चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी है, आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी आपको सामने, ठीक है ना, बहुत लोग परेशान भी करेंगे आपको, लेकिन जो आपका गुण है, ठीक है ना, उसे नहीं खोना आपको, है। सीजलेस एस्पायरिंग और सीजलेस कंटेंट, हमेशा प्रयास करता है, यानी इंस्पायर करता है, इंप्रेशन की तरफ बढ़ता है ना, इंस्पायर, प्रेरणादायक। सीजलेस कंटेंट, यानी क्या करता है वो, यानी इंस्पायर, यानी हमेशा ऊपर बढ़ने की, यानी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा, ठीक है ना। हमेशा बताया था ना शुरू में कि आसमान को छूने का प्रयास करता है, तो हमेशा अपना ऊपर उठने का प्रयास करता है ना, यानी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है, हो रही है इसमें हमारे लिए। और डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, यानी अंधकार और प्रकाश, ये तेरे क्या हैं, ये तेरे अंग हैं, है नहीं अंग। और ग्लोरियस फाउंटेन, ये शानदार फवारे। लेट माई हार्ट बी एंड फ्रेंच चेंजफुल कॉन्टेंट अपवर्ड लाइक दी, यानी मैं भी तेरे तेरे क्या बन जाऊं, यानी लेट मी लाइक द फाउंटेन ऑलवेज बी क्रैप की फ्रेश, यानी कहीं वो कह रहे हैं कभी कि मैं भी तेरे तरोताजा हो जाऊं, और चेंजफुल इन येट द स्टडी एंड लेट मी ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड द हायर थिंग, हमेशा मैं अपनी ऊंची सोच की तरफ आगे बढ़ता चला जाऊं और मैं तेरी तरह हो जाऊं। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे कवि हैं वो फवारे को एज अ इमेज नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं किसमें, यानी उस फवारे की क्वालिटी को, कि कितने मौसम का उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, किसको, आसमान को छूने की, उसको वो नहीं खो सकता। तो फिर फवारा कौन कहेगा उसको। आप भी यदि पाइप से बाहर गली में करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ऐसा करते हैं ना, देखो फवारा बन गया, तो वो भी क्या करता है, वो भी ऊपर ही उठता है ना जब उसको जितना प्रेस करते हैं उसको। और आप देखना भी, जब दोपहर में आप करते हैं तो उस पर वो एक रेनबो सा भी दिखाई देता है, हल्का सा कलर भी दिखाई देते हैं, बड़े खुश होते हैं आप लोग, अरे देखो रेनबो दिखाई देगा मेरे फवारे में। तो ये तो भाई एज अ एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ जो हमें सीखने वाली बात ये है कि हमें सीखना क्या है, हमें क्यों हम इसको पढ़ें, क्या इससे हमारा लर्निंग आउटकम आए।
तो कहीं ना कहीं यदि हम इस फव्वारे की यदि मॉरल को हम अपने मतलब लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोग की स्टूडेंट लाइफ है, तो ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स या ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको होने चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस हम बैड थिंग के ज़्यादा ले लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी बताई जाती है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हैं, आएगी ना, लेकिन जो आपका जो गुण है वो आपको अपने गुण को नहीं खोना है। क्वालिटी एज इट, जैसे एज ए फाउंटेन किया ना, ठीक है ना, आंधी भी आएंगी, सब चीज़ आएंगी, ठीक है ना। आप कहते हैं लीपिंग एंड फ्लैशिंग कहते हैं ना, वैसे भी होगा, आप होंगे, सब चीज़ होंगे आप लोग, ठीक है ना। यदि आप एज ए फव्वारे मान लेंगे इसको, और वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, आप भी फव्वारे की तरह हैं, आप भी हवा की तरह मतलब फूलों की तरह हिलेंगे, हैं। जब हवा चलेगी, आंधी आएगी, मीन्स कठिनाई सी आएंगी आपके सामने, बट जो आपकी क्वालिटी है कौन सी, ऊपर उठने की, ठीक है ना, उसको आपको नहीं छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपके, यानी ये लेसन कहीं ना कहीं आपके जीवन से संबंधित है और इसके मॉरल को आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।